वीगन लोगों को सबसे अधिक दिया जाने वाला तर्क है कि तुम वीगन हो ठीक है, पर मुझे मत बोलो। मांस खाना मेरा निजी चुनाव है और इस बारे में मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस तर्क का आधार यह है कि भोजन एक ऐसा विषय है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बोल सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहाँ पर है। और अभी राजनीतिक माहौल भी कुछ ऐसा है कि लोग मांस खाने, अंडे खाने, दूध पीने को और कसकर पकड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए ये तो मैं करूँगा ही, इस बारे में मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मांस खाना आपका निजी चुनाव है। आप जब घर से मार्केट के लिए निकलते तो आप चुन सकते हैं कि आज आपको मांस खरीदना है या वनस्पति आहार। पर क्या है लाल के बजाय हरी शर्ट पहनने की तरह है या इसमें और भी पहलू हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पर्सनल का अर्थ होता है वो जो आपके अलावा किसी दूसरे से संबंध ना रखता हो। यानी पर्सनल चॉइस का मतलब हुआ वो चॉइस जिससे केवल आप प्रभावित होते हैं और दूसरे नहीं। इस परिभाषा के अनुसार एक मुर्गे को मारकर उसका मांस खाना आपकी पर्सनल चॉइस तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने पर आप एक पक्षी का जीवन ही खत्म किए दे रहे हैं। और इसी प्रकार अंडों के लिए मुर्गियों को जिंदगी भर पिंजरे में रखना, दूध के लिए माँ बछड़े को हमेशा अलग अलग रखना या सिल्क के लिए जिंदा कीड़ों को उबालना, इन सब में से कुछ भी पर्सनल चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सीधे सीधे दूसरे जीवों की हानि हो रही है। अब यहाँ कई लोग कहते हैं कि अरे पर्सनल चॉइस से मतलब है कि दूसरे इंसानों को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, बस इतनी सी बात है। इस पर 1 मिनट में आते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल चॉइस का संबंध केवल इंसानों से है, तो क्या सड़क पर एक कुत्ते को पीटना पर्सनल चॉइस हो सकती है? उससे किसी इंसान का तो नुकसान नहीं हो रहा। आप कहेंगे भाई वो गैर कानूनी है। हाँ, पर आपके तर्क के अनुसार तो वो पर्सनल चॉइस होना चाहिए ना। कोई इंसान किसी भी जानवर के साथ कुछ भी करे, उसे मारे, पीटे, प्रताड़ित करे, आपकी कई परिभाषा के अनुसार तो वो सभी पर्सनल चॉइस के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन जब ये तुलना लोगों के समक्ष रखी जाती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं अरे मांस खाना जानवरों को पीटने के बराबर थोड़ी है। इससे केवल यही पता चलता है कि हम हमारे भोजन की सच्चाई से कितने ज़्यादा दूर हैं। हम सोचते ही नहीं कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो या तो एक मरे हुए जानवर से आया है या एक ऐसे जानवर से आया है जिसका अभी शोषण किया जा रहा है और उसे बाद में मारा जाएगा। ना ही हमारे शरीर को मांस खाने की आवश्यकता है और ना ही हमें सड़क चलते कुत्तों को पीटने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे अनुसार इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमें लगता है फूड तो फूड होता है और क्रूअल्टी क्रूअल्टी होती है। खैर, हम इतना तो मानते हैं कि सड़क चलते कुत्ते को पीटना पर्सनल चॉइस नहीं है। अब अगर मैं उस कुत्ते को पीट पीट कर मार डालूं तो क्या वो मेरी पर्सनल चॉइस होगी? आशा करता हूँ आपका जवाब ना होगा। लेकिन अगर मैंने उस मरे हुए कुत्ते को पकाकर खा लिया तो क्या वो चॉइस अचानक से पर्सनल हो जाती है? अगर नहीं तो फिर मुर्गे और सुअरों को मारकर खा लेने में पर्सनल क्या है? क्या पर्सनल चॉइस का फैसला इस बात से होता है कि एक जानवर को मार देने के बाद आपने उसकी लाश के साथ क्या किया? अब चूंकि पर्सनल चॉइस की बात चली है तो क्या हमें जानवरों की पर्सनल चॉइस के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनकी जिंदा रहने की पर्सनल चॉइस का क्या होगा? क्या आपको लगता है अगर एक मुर्गे को छूट दी जाए तो आपकी गोद में आकर कहेगा कि मुझे काट दो? हर जानवर चाहता है कि वो जीवित रहे। जब मुर्गे, सुअर और भैंसों को काटा जा रहा होता है तब भी वो हर संभव प्रयास करते हैं जिंदा रहने का। उनके जीवित रहने की पर्सनल चॉइस का क्या? अब तर्क उठेगा कि जाकर पहले शेर को बोलो कि हिरन की पर्सनल चॉइस का ख्याल करें। तो ध्यान दीजिए कि शेर अपनी आवश्यकता के अनुसार मारता है, शौक के लिए नहीं। यदि शेर मांस नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बात हम पर लागू होती है कि हम अपने एक्शंस के विक्टिम का ख्याल करें, उनके बारे में सोचें और उनकी बहुत ही मूलभूत पर्सनल चॉइस अर्थात उनकी जीवित रहने की चॉइस का ख्याल रखें। अब तक की गई पूरी चर्चा को भूलकर हम पर्सनल चॉइस की उसी परिभाषा पर पुनः आ जाते हैं कि पर्सनल चॉइस वो होती है जिससे दूसरे मनुष्यों को कोई प्रभाव न पड़े। क्या इस परिभाषा के अनुसार एक ऐसी गाड़ी चलाना पर्सनल चॉइस हो सकती है जिससे बहुत अधिक प्रदूषण होता हो? क्या अपने शौक के लिए रोज 50 पेड़ काट देना पर्सनल चॉइस हो सकती है? रोज 500 लीटर पानी बर्बाद करना, क्या ऐसा पर्सनल चॉइसेस हैं? आप कहेंगे नहीं भाई, इतना सारा प्रदूषण करना, पेड़ काटना, पानी व्यर्थ गंवाना, ये सब पर्सनल चॉइसेस थोड़ी हैं। इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है जिसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, है ना? अब तथ्य है कि पूरे संसार में जंगल कटने का सबसे बड़ा कारण मांस खाना है। हर 6 सेकंड में एक फुटबॉल के फील्ड जितना जंगल नष्ट हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है पशुओं को खिलाने के लिए सोयाबीन की खेती और पशुओं को चराने के लिए जगह बनाना। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम सभी इस गर्मी में महसूस कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज होता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। अब तथ्य है कि पूरे संसार की गाड़ियों, बस, ट्रेन, एयरप्लेन आदि से कुल ग्रीन हाउस गैसेस का 15% निकलता है और अंडे, मांस, दूध वगैरह के लिए किए जाने वाले पशुपालन से 14 से 18% एमिशंस निकलते हैं। तो यानी पूरे संसार के सभी यातायात के साधन रोक दिए जाएं या फिर सब लोग पशु पदार्थ खाना छोड़ दें, उन दोनों से पृथ्वी के पर्यावरण को लगभग समान लाभ होगा। जल की बात करें तो पूरी पृथ्वी के फ्रेश वाटर का 1/3 हिस्सा यानी जितना भी संसार में पीने योग्य जल है उसका 33% केवल पशु पदार्थों को पैदा करने में ही लग जाता है। 1 लीटर दूध के लिए 1000 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है और 1 किलो मुर्गे के मांस के लिए 4300 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है।
1 किलो बीफ के लिए 15,000 लीटर पानी तक लग जाता है। और भी बहुत सारे चौंका देने वाले तथ्य हैं जिनसे ये बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि आपके अकेले के मांस खाने का परिणाम पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मांस खाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या तर्क देखे? अगर पर्सनल चॉइस का अर्थ है ऐसी चॉइस जिससे दूसरे जीव प्रभावित ना हो, तो मांस खाना पर्सनल चॉइस तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने पर आप न सिर्फ मुर्गों को जिंदगी भर टॉर्चर करने के पैसे दे रहे हैं बल्कि उनका जीवन ही खत्म किए दे रहे हैं। और अगर आप पर्सनल चॉइस की परिभाषा से जानवरों को पूरी तरह हटा देते हैं तो पहली तो बात, किसी भी जानवर के साथ कुछ भी करना आपके तर्क के अनुसार पर्सनल चॉइस हो जाता है, चाहे वो मुर्गों को मारकर उनका मांस खाना हो या कुत्तों को पीट पीट कर मार डालना हो। और अगर आप मनुष्यों की भी बात करें तो मांस खाना क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में आता है, और वो पेड़ कटने का तो सबसे बड़ा कारण है ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अकेले के मांस खाने से दूसरे इंसानों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव पड़ रहा है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये पर्सनल चॉइस का जो आर्गुमेंट है ये ऊपर ऊपर से सुनने में बड़ा सही लगता है, लेकिन यदि इस बारे में थोड़ा भी विचार किया जाए तो समझ में आता है कि आज की तारीख में मांस खाना, अंडे खाना या पशु पदार्थ का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना आपकी पर्सनल चॉइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ दूसरे जानवरों की हानि हो रही है बल्कि दूसरे इंसानों की भी हानि हो रही है।